Name of the topic is depreciation and capital loss. When I talk about the depreciation and the capital loss, generally depreciation and capital asset means fall in the value of the fixed assets. जब fixed assets की value fall हो जाती है, ठीक है ना, तो basically अब depreciation में और capital loss में difference क्या है, that we have to understand. When I talk about the depreciation is a ongoing process in the production unit. When there is fall in the value of fixed asset, ठीक है, try to understand the definition very carefully. Depreciation means when there is fall in the value of fixed assets due to normal wear and tear and expected obsolescence. That is, it means जब हम उसको यूज करते हैं, नॉर्मल वियर एंड टीयर, जब उसको हम यूज करते हैं तो उस फिक्स एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है. या ये भी कह सकते हैं देखते देखते टाइम टू टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी वैल्यू जो है वो कम होती रहती है. दैट इज बेसिकली कॉल्ड डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन की अगर मुझसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो मैं बता सकता हूं, depreciation refers to fall in the value of, generally we write the fixed assets, it refers to fall in the value of fixed assets due to normal wear and tear, मतलब उसके यूज करने से, with the passage of time, जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है, मशीन को हमने परचेज करा, अब धीरे धीरे मशीन हम यूज कर रहे हैं, टाइम बढ़ता जा रहा है, या हम नहीं भी यूज कर रहे, टाइम बीतता जा रहा है, ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है. And expected obsolescence word derived from the obsolete, मतलब वो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती जाती है. It means देखते देखते उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है. That is basically called depreciation. याद करो हमने डेप्रिसिएशन का एक नाम पढ़ा था, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कि फिक्स कैपिटल का कितना पार्ट यूज हो गया ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर. डेप्रिसिएशन का हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय इट्स एक्सपेक्टेड लाइफ. वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय इट्स एक्सपेक्टेड लाइफ, मतलब जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता रहेगा वैल्यू ऑफ मशीन क्या होती रहती है, कम होती रहती है. तो डेप्रिसिएशन कभी भी एकदम से नहीं होती, वो टाइम टू टाइम धीरे धीरे उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती रहती है, कम होती रहती है ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर. That is basically called depreciation. So you should know the meaning of depreciation. Now when I talk about the capital loss and how the capital loss is different from the depreciation. कैपिटल लॉस जो है ना बेटा, वो ना एक सडन इवेंट है. एक सडन इवेंट मतलब एकदम से जब आपकी मशीन की वैल्यू एकदम से कम हो जाए. एकदम से कम कैसे हो सकती है, मान लो कोई आपकी मशीन ना ड्यू टू अर्थक्वेक गिर गई तो मशीन की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, है ना, क्योंकि जब मशीन गिरी तो मशीन का हो सकता है कुछ पार्ट डैमेज हो गया हो, है ना, या उसको कुछ अफेक्ट हो गई वो मशीन, है ना, वो उसी तरह से काम नहीं कर पा रही जैसे पहले कर पा रही थी. इसको हम डेप्रिसिएशन नहीं कहेंगे बेटा, इसको हम कैपिटल लॉस कहेंगे, क्योंकि ये सडनली हुआ ड्यू टू सम एक्ट, है ना, और ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ये अनएक्सपेक्टेड था, एकदम से हो गया, है ना. तो ये इट्स नॉट एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसीन, इट्स एन अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसीन. एंड दिस अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसीन आइडियल ड्यू टू सम अनफोर्सीन फैक्टर्स लाइक वॉर हो गई, थेफ्ट हो गई, चोरी हो गई मशीन, है ना, और या फिर कुछ नेचुरल कैलेमिटी, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया तो मशीन खराब हो गई, है ना, या मशीन गिर गई तो मशीन की वैल्यू एकदम से कम हो गई. दैट इज बेसिकली कॉल्ड कैपिटल लॉस, है ना. मान लो एक बिजनेस चल रहा था अच्छा, लेकिन क्या हुआ, एकदम से उस बिजनेस में आग लग गई, फायर लग गई, तो ऑब्वियस सी बात है, तो जो मशीन्स थी, आग तो बुझ गई लेकिन मशीन्स की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, बिकॉज वो अफेक्ट हो गई उसकी वजह से. अब इसको हम डेप्रिसिएशन नहीं कहेंगे, इसको हम कैपिटल लॉस कहेंगे. अब सुनना ध्यान से, डिफरेंट डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या होता है. डेप्रिसिएशन मींस फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसीन. देखते देखते उसकी वैल्यू, एक्सपेक्टेशन थी कि वैल्यू कम हो जाएगी और वो हो रही है. दैट इज कॉल्ड depreciation. But when I talk about the capital loss, when there is sudden fall in the value of assets,
Due to unforeseen factors like theft, like war, or due to some natural calamity like flood, earthquake, etc., there is fall in the value of asset, that is basically called capital loss. दूसरा डिफरेंस सुनना ध्यान से, डेप्रिसिएशन डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस. डेप्रिसिएशन नेवर ऑब्स्ट्रक्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस. डेप्रिसिएशन कभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता, कभी भी बिजनेस को नहीं रोकता, बिकॉज वो ना एक ऑनगोइंग फिनोमिना है. ठीक है ना. तो सेकंड डिफरेंस हमारा यही बनता है कि डेप्रिसिएशन कभी भी बिजनेस प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता. इट डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द बिजनेस प्रोसेस बिकॉज इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस. एंड हर कंपनी डेप्रिसिएशन का प्रोविजन भी बना के चलती है कि इस साल कितने की एक्सपेक्टेशंस है कि डेप्रिसिएशन एक एसेट में होगी. तो दैट्स व्हाई डेप्रिसिएशन कभी भी बिजनेस प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता, बिकॉज जितना ऑब्स्ट्रक्ट होगा उतने से हम कैपिटल फिक्स एसेट्स को रिप्लेस कर देते हैं ताकि हमारा बिजनेस एज इट इज चलता रहे. लेकिन व्हेन आई टॉक अबाउट द कैपिटल लॉस छोटा भी हो सकता है, कैपिटल लॉस बड़ा भी हो सकता है. कैपिटल लॉस के लिए हो सकता है कंपनी ने कोई प्रोविजन बनाया हो और हो सकता है नहीं भी बनाया हो. जनरली बड़े कैपिटल लॉस के लिए कंपनी के पास कोई प्रोविजन नहीं होता. तो कैपिटल लॉस प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, ये बिजनेस को रोक सकता है. ठीक है ना. मान लो हम अभी के सिनेरियो की बात करें, जैसे कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन इज गोइंग ऑन है ना, किसी बिजनेस ने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करी थी, है ना, लेकिन इसकी वजह से हमारा जो बिजनेस प्रोसेस ऑब्स्ट्रक्ट हुआ, हमारे जो बिजनेस को नुकसान हो रहा है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड कैपिटल लॉस. और कैपिटल लॉस की अगर हम बात करते हैं, ये बिजनेस प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, रोक देता है.